नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस विवेक सर यूट्यूब क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे कोल्ड वॉर एरा के पार्ट नंबर 3 की। करते हैं स्टार्ट। टॉपिक दिख रहा होगा आपको, टॉपिक में लिखा हुआ है नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट आइसोलेशनिज्म। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पृथकवाद। क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में? पृथकवाद। ठीक है। क्या मतलब है इसका? कुछ लोग कहते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट था वो आइसोलेशनिज्म था, मतलब जो गुट निरपेक्षता थी वो आपकी पृथकवाद थी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट आइसोलेशनिज्म। गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकवाद नहीं होता। कैसे नहीं होता है? आइसोलेशनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है। पृथकवाद का मतलब होता है दुनियादारी से कट के रहना, बिल्कुल दूर रहना, कोई मतलब नहीं है आपका, बिल्कुल दूर रहना। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आइसोलेशनिज्म सम्स अप फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूएस। जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी थी कब से कब तक? ठीक है, 1787 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बिना तक। मतलब इन 20 से 21 सालों में अमेरिका ने वर्ल्ड अफेयर्स में बिल्कुल भी चू नहीं की थी। अमेरिका बिल्कुल दूर था वर्ल्ड अफेयर्स से। वो होता है आइसोलेशनिज्म। But in comparison, the non-aligned countries, including India, played an active role in mediating between the two rival alliances in the cause of peace and stability. मतलब हमने ऐसा कभी नहीं किया कि हम लोग दूर हैं, दुनियादारी से अलग हैं। भारत ने हमेशा दो राइवल जो अलायंस थे आपके यूएस एंड यूएसएसआर, उनके बीच में भारत ने हमेशा मीडिएट किया। भारत ने हमेशा ट्राई किया कि दोनों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी बेहतरीन हो जाए। ठीक है। देयर स्ट्रेंथ इज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी एंड देयर रिजॉल्व टू रिमेन नॉन अलाइंड डिस्पाइट द अटेम्प्ट बाय द टू पावर्स टू ब्रिंग देम इनटू देयर अलायंसेस। ठीक है। नैम कंट्रीज़ की एकता और उनके जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि उन्होंने कभी भी किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं किया। हालांकि दोनों अलायंस ने काफ़ी ट्राई किया था कि वो किसी एक नए अलायंस को जो है वो ज्वाइन करके ही माने। ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट था क्या कि भाई नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट आइसोलेशनिज्म, बिल्कुल भी नहीं था वो। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट इज न्यूट्रलिटी। ठीक है। बट एक्चुअल में नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रलिटी। ये जो आपका गुट निरपेक्षता जो है वो आपकी तटस्थता नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है। क्यों? न्यूट्रलिटी रेफर्स प्रिंसिपली टू द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। झगड़े से दूर रहना। ठीक है। इट मीन्स झगड़े से दूर रहना। दो लोग लड़ रहे हैं, आप किनारे पे खड़े हैं, आप तट पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं दो लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं आपस में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प इन एंडिंग द वॉर। ठीक है। आप तट पे खड़े हुए, किनारे पे खड़े हो के आप देख रहे हैं दो लोग लड़ रहे हैं और आप उनको सिर्फ देख रहे हैं, आप उनके वॉर को एंड कराने में कोई भी रोल जो है वो नहीं प्ले कर रहे हैं। बट ठीक है, सॉरी, they do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness of morality of a war। ठीक है। वो जज भी नहीं करते कि वॉर कौन लड़ रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। वो जस्ट अपना खड़े हैं, अपने मजे ले रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वॉर को। बट नॉन अलाइंड स्टेट्स मतलब नैम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉर्स फॉर वेरियस रीजन। दे आल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर। भारत हमेशा वॉर में कहते हैं ना इन्वॉल्व हुआ है। भारत ने बहुत बार लड़ाई को रोका भी है बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड वॉर्स दैट हैड ब्रोकन आउट। ठीक है। वॉर को होने से रोका, और अगर वॉर हो भी गया है तो भारत ने उनको एंड कराने के लिए काफ़ी चीज़ें की हैं जो बाकी लोगों ने नहीं किया था। इट मीन्स वॉट? इट मीन्स कि नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रलिटी। ठीक है। गुट निरपेक्षता रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे हमने उस कंसेप्ट का डेफिनेशन दिया है एक्चुअल, एंड यहाँ पे हम लोगों ने आर्गुमेंट दिया कि क्यों नहीं है। ठीक है। सेम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका एक्चुअल में मीनिंग दिया है कि मीनिंग क्या था, कि इसका मीनिंग क्या था आपका आइसोलेशनिज्म का। बहुत यहाँ पे हम लोगों ने बेटा आर्गू किया है कि वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। कि मतलब वो क्यों नहीं था। आई विश कि आपको ये वाला कंसेप्ट भी, छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछते हैं, इसलिए मैंने इसकी वीडियो जो पहले अपलोड नहीं की थी, इसलिए मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कीप वॉचिंग पॉलिटिकल साइंस विवेक सर।